हे एवरीवन, दिस इज सोनिया जॉयस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है दिल्ली सरतुगुल के ऊपर, जो कि है 10 मोस्ट डेंजरस मंगोल्स कमांडर इन दिल्ली सरतुगुल गाजी टॉप एक्स टीवी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। डू चेक आउट द ओरिजिनल वीडियो एंड डू सपोर्ट दी कंटेंट मेकर, ओरिजिनल कंटेंट मेकर। सो चले विदाउट एनी फर्दर एड्यू हम शुरू करते हैं। आई एम एक्साइटेड टू सी बिकॉज सेकेंड सीजन शुरू हो चुका है और मैंने ऑलरेडी 4-5 एपिसोड उसके देख लिए हैं एंड आई एम एक्साइटेड कि उसमें, क्योंकि मंगोल्स का सीजन शुरू हो चुका है अभी, तो कौन कौन अभी आगे क्या क्या होगा, तो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है मुझे वीडियो शुरू करने से पहले कि इसमें कौन कौन से दुश्मन आने वाले हैं। सो लेट्स प्ले 1, 2 एंड 3। दोस्तों, इस सदी के सबसे मशहूर तरीन ड्रामा अर्तुगरुल गाजी ने पूरी दुनिया के काफिरों को परेशान किया हुआ है, क्योंकि इस ड्रामा में अर्तुगरुल गाजी की तलवार इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दुश्मनों की गर्दनें उड़ाती रहती है। जब मंगोलों के जालिमाना दौर में अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम का परचम बुलंद करना शुरू किया तो मंगोल इस बहादुर जंगजू के खिलाफ खड़े हो गए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको अर्तुगरुल गाजी के 10 सबसे खतरनाक मंगोलों के बारे में बताएंगे जो गाजी के जानी दुश्मन थे। मगर इन मंगोल कमांडर्स के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 10, कमांडर कराबुरा। दोस्तों, कमांडर कराबुरा मंगोलों का एक ऐसा कमांडर था जो मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला था। कमांडर कराबुरा सुल्तान अलाउद्दीन के महल से मुसलमानों का संदूक ले आता है। इस संदूक में मुसलमानों की सबसे कीमती अमानतें रखी हुई थी। कराबुरा ये अमानतें मंगोलों के सरदार उक्ताई खान को देने वाला था, मगर अर्तुगरुल गाजी ये सब पहले से ही जान गए। उक्ताई खान का एक कमांडर आम लोगों वाले लिबास में जंगल के अंदर ये अमानतें वसूल करने ही वाला था कि अर्तुगरुल गाजी अपने सिपाहियों के साथ अटैक कर देते हैं। जहां मौजूद सब मंगोलों को मार के अर्तुगरुल गाजी ने कमांडर कराबुरा को भी तीर मार दिया और जोरदार वार के साथ कराबुरा का गला काट के हमेशा के लिए मंगोल कमांडर का खात्मा कर देता है। नंबर 9, कमांडर सोबुताई। दोस्तों, कमांडर सोबुताई सर पे अलग किस्म की कैप पहने ड्रामा में नजर आता है। दरअसल मंगोलों में ये कैप ज्यादा जंगें जीतने की वजह से एजाज के तौर पे पहनाई जाती है। कमांडर सोबुताई हलाकू खान का भरोसेमंद कमांडर है और पूरे ड्रामा में जब भी कमांडर आलनचक नजर आए तो उसके साथ ही सोबुताई भी नजर आता है, क्योंकि ये हमेशा आलनचक का हर नापाक इरादे का साथी होता है। इसने तुर्क सिपाहियों को जिंदा जलाने से लेकर मुसलमानों को अपनी तलवार का निशाना बनाने में कोई कसर ना छोड़ी। हलाकू खान के हुक्म पे सोबुताई कमांडर आलनचक के साथ मिलके कई कबीले पे अटैक कर देता है और अर्तुगरुल गाजी की फैमिली को कैद में ले लेते हैं। ये मंगोल अर्तुगरुल को धमकी देते हैं कि संदूक उनके हवाले कर दो, नहीं तो उस्मान गाजी को शहीद कर दिया जाएगा। अर्तुगरुल गाजी सोबुताई के लिए एक जाल बिछाते हैं और जब ये सुल्तान कैकावस को पकड़ने की कोशिश कर रहा था तब मंगोलों के भेष में तुर्गत ने सोबुताई को पकड़ लिया और तलवार के वार से इसका गला काटकर इसे जहन्नुम वासिल कर देते हैं। नंबर 8, उक्ताई खान। दोस्तों, चंगेज खान और हलाकू खान की तरह उक्ताई खान भी मंगोलों का सबसे बड़ा सरदार था। सब के सब मंगोल कमांडर इसी के हुक्म पे काम करते हैं। अर्तुगरुल गाजी सुल्तान के हुक्म पे नोयान के साथ उक्ताई खान के पास आते हैं, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी और उक्ताई खान के दरमियान अमन मुआहिदा होना था। उक्ताई खान ने अर्तुगरुल गाजी से मुआहिदा किया कि मैं तुम्हें अपना कमांडर बनाऊंगा और तुम मेरे साथ काम करोगे। अर्तुगरुल गाजी एक चाल के तहत उक्ताई खान के लिए काम करने पे राजी भी हो जाते हैं, लेकिन शायद ये अमन मुआहिदा अपनी तकमील पे पहुंचने से पहले ही खत्म होने वाला था, क्योंकि रात को खाना खाते हुए अचानक उक्ताई खान की मौत हो जाती है और ये मुआहिदा वही का वही रह जाता है। उक्ताई खान के मरते ही नोयान को आजादी मिल गई और वो अर्तुगरुल गाजी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन अर्तुगरुल गाजी नोयान को चकमा देके वहां से सही सलामत निकलने में कामयाब हो जाते हैं और अपने कबीले वापिस आ जाते हैं।
नंबर 7, सर्कुलेटिंग कमांडर। दोस्तों, मंगोलों के गश्त करने वाले दस्ते का ये कमांडर बड़ी बेखौफी से अर्तुगरुल गाजी को धमकी देने पहुंच जाता है। ये कमांडर अर्तुगरुल गाजी के खेमे में बिना पूछे ही चला आता है और जाके गाजी को धमकी लगाई कि हम रात भी आपके खेमों में गुजारेंगे और खाना भी आपके साथ बैठ के खाएंगे, क्योंकि ये हर जगह ही मंगोलों की मलकियत है। इसके बाद ये अर्तुगरुल गाजी के सामने ऐसे ही बदमाशी करते करते अचानक इल्बिलगाय खातून पे गंदी नजर डालता है। अर्तुगरुल गाजी को ये रवैया पसंद नहीं आता और ना ही वो इसकी मनमानी चलने पे राजी होते हैं। और जैसे ही ये मंगोल कमांडर इल्बिलगाय की तरफ हाथ बढ़ाने लगा, अर्तुगरुल गाजी ने फौरन अपनी तलवार निकाली और इस मंगोल कमांडर का हाथ काट दिया और इसे जलील करके अपने खेमे से भगा दिया। इसी तरह एक और मंगोल कमांडर भी किले के अंदर अर्तुगरुल गाजी से बदतमीजी करता है, तो अर्तुगरुल उसका भी हाथ काट देते हैं और हाथ काट देने के बाद अर्तुगरुल गाजी ने इस खतरनाक मंगोल की गर्दन काट के इसे मौत के घाट उतार दिया। नंबर 6, कमांडर अरेकाबोका। दोस्तों, अरेकाबोका एक मंगोलियन शहजादा होता है और ये चंगेज खान का पोता था। हलाकू खान का सबसे खतरनाक जासूस ये शहजादा अनातोलिया का अहम तरीन कमांडर था। अरेकाबोका ही वो जालिम इंसान था जिसने तैमूर और अर्तुगरुल के सबसे वफादार साथी दुमरुल को शहीद किया था। इसके अलावा अरेकाबोका गद्दार अलबास्ती को भी पनाह देता है और उसके साथ मिलके अर्तुगरुल गाजी को कमजोर करने की कोशिश में लग जाता है। अर्तुगरुल को तबाह करने की प्लानिंग करते हुए इसने कई बार अर्तुगरुल गाजी और बरके खान की पार्टनरशिप तुड़वाने की कोशिश की। मंगोलों का ये जालिम शहजादा इस्लाम कबूल करने वाले मरगान को भी दर्दनाक तरीके से शहीद कर देता है। मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने के बाद आखिरकार अरेकाबोका का आखिरी वक्त आ ही गया और अर्तुगरुल गाजी इसे कत्ल कर देते हैं। नंबर 5, कमांडर आलनचक। दोस्तों, आलनचक शक्ल से ही बड़ा खूंखार लगता है क्योंकि ये हर वक्त खून का प्यासा नजर आता है। कमांडर आलनचक की बहुत बार मुसलमानों से जंग होती है और एक बार तो अर्तुगरुल गाजी को शहीद करने ही वाले थे कि गाजी ने खुद को बचाया और ऊपर से आलनचक पे तीरों की बरसात करवा दी। आलनचक वहाँ से भाग निकला। ये इतना जालिम इंसान था कि इसने हाइमा खातून के सामने तुर्क बेग को कोड़े मार मार के गला घूंट के बेदर्दी से मार दिया। फिर एक दफा ये अर्तुगरुल गाजी की फैमिली को पकड़ लेता है और संदूक का मुतालबा कर देता है, मगर अर्तुगरुल गाजी इसके खेमे में जा पहुँचे और संदूक देने से सीधा इनकार कर देते हैं। यहाँ पर अर्तुगरुल गाजी बिना किसी हथियार के अकेले ही आलनचक के सिपाहियों से लड़ते रहे। यहाँ भी गाजी मरते मरते बचता है। आखिरकार इस खतरनाक मंगोल कमांडर को अर्तुगरुल गाजी पकड़ के कैद खाने में डाल देते हैं, मगर बामसे अपने बेटे को बचाने के लिए आलनचक को कैद खाने से भगा ले जाता है। लेकिन अर्तुगरुल गाजी बामसे को दुश्मन की चाल से बचाने के लिए मौके पे पहुंच गए और कमांडर आलनचक का गला काट के इस मंगोल को मौत के घाट उतार दिया। नंबर 4, मरगान। दोस्तों, मरगान नोयान के सबसे करीबी कमांडर्स में से एक होता है। मरगान का तीर हमेशा निशाने पे लगता और कभी भी दुश्मन इसके निशाने से बच नहीं पाता था। ये किसी भी दुश्मन का सुराग लगाने में माहिर होता है क्योंकि इसे निशानात का पीछा करना बहुत अच्छे से आता है। ये नोयान की बहन आलनगोया का भाई बनने का दिखावा करता रहा, मगर जब आलनगोया मारी जाती है तो मरगान भी वहाँ से भाग जाता है। नोयान के लिए कभी ये जंगजू बन गया तो कभी खोज लगाते हुए जासूसी का काम करता रहा, मगर एक वक्त ऐसा भी आ जाता है जब मंगोलों के इस खतरनाक सिपाही की मौत सर पे आ पहुंची। लेकिन तब सफेद दाढ़ी वालों ने इसे जिंदा बचा लिया और इसी शफकत को देख के मरगान इस्लाम कबूल कर लेता है। ताहम ये बाद में मुसलमानों का जासूस बन जाता है और हलाकू खान मरगान के साथ मिलके नोयान को मरवा देता है। आखिरकार कमांडर अरेकाबोका ने मरगान को शहीद कर दिया। नंबर 3,
उल्लू बिल के समान। दोस्तों नोयान को अपनी धुन पर नचाने वाले इस हाय किरदार हाय, पे he's very यकीनन irritating। हर किसी को गुस्सा आया होगा, क्योंकि ये तबला बजा बजा के दिमाग खाता रहता है। हाय, जब भी सही किसी में मुसलमान यार। का खून होता तो ये नाच नाच के तबला बजाना शुरू कर देता, और जो कोई भी शहीद होता तो बाछू उसका खून निकाल के खुद भी पी लेता और प्याले में डाल के नोयान को भी पिलाता रहा। अभी इसके 4-5 मुंह पे episode हमेशा हुए, ही अभी खून से ही लगा he's very रहता है। irritating। बाछू रूहानी इल्म की मदद से रूहों से भी बातें करता है, और नोयान को अच्छा। जो भी मालूम करना होता तो ये बाछू रूहों से पूछ के नोयान को बता देता है। मुसलमान इसके हाथों बहुत तंग थे, और जंग के दौरान जब भी बाछू ने इस तबले को बजाया तो अर्तुगरुल को भी इंतहाई गुस्सा आता है, और आखिरकार तंग आकर अर्तुगरुल गाजी तुर्गत को हुक्म देते हैं कि इसको हमेशा के लिए चुप करवा दो। बस तभी तुर्गत ने दूर से अपना कुल्हाड़ा फेंका और इसका सर 2 हिस्सों में चीर के हमेशा के लिए बाछू का क्या तबला बात बंद करवा दिया। नंबर 2 तंगूत। दोस्तों तंगूत से तो सब ही वाकिफ होंगे, क्योंकि इसकी शक्ल पे रहने वाला गुस्सा और खतरनाक कराहट बहुत ही खौफनाक थी। ये नोयान का राइट हैंड होता है और उसके हर नापाक इरादे का सबसे बड़ा हामी होता है। नोयान के बहुत से मिशन तंगूत पूरे करता रहा, और एक बार तो अर्तुगरुल को जान से मारने तक पहुंच जाता है, मगर गाजी की किस्मत अच्छी थी कि नोयान को अर्तुगरुल गाजी जिंदा चाहिए थे। मंगोलों का ये खतरनाक कमांडर शहीना के बाबा और तुर्गत के ससुर दिली दैमीर को शहीद कर देता है, मगर चलते चलते एक वक्त ऐसा भी आ गया कि मुसलमानों के इस खतरनाक दुश्मन की नोयान से लड़ाई हो जाती है, और ये बगावत का ऐलान कर देता है, क्योंकि तंगूत बजाते खुद पूरी फौज का कमांडर बनना चाहता था, लेकिन इसे क्या पता था कि इसकी मौत करीब आ चुकी है। संगुर्तकीन कमांडर तंगूत को मौत के घाट उतार देता है और इसकी बॉडी इबरत के लिए नोयान को भेज देता है। नंबर 1 कमांडर नोयान। दोस्तों इस पूरे ड्रामा में अगर अर्तुगरुल गाजी का कोई सबसे बड़ा दुश्मन होता है तो वो नोयान था, जो कि अपने गुस्से और जालिमाना रवैये की वजह से हर तरफ मशहूर होता है। ना तो इसे किसी इंसान का डर था और ना ही ये अर्तुगरुल को जिंदा देखना चाहता है। उक्ताई खान की तरफ से भेजा गया मंगोलों का ये कमांडर अनातोलिया में मंगोलों की ताकत बढ़ाने के लिए आता है। अक्सर अर्तुगरुल गाजी इसके हाथों मरते मरते बच गए, और एक दफा तो अर्तुगरुल को मजबूरन अपने इस जानी दुश्मन की जान भी बचाना पड़ गई। नोयान अर्तुगरुल गाजी के फर्स्ट कजन तुगतकीन को शहीद करता है, और शहनाज खातून की बहन गोकचे यानी कि रोशनी का कत्ल भी नोयान ही करता है। नोयान ने सुलेमान शाह और गुलदारों के वफादार सिपाही हमजा का भी खून कर दिया। दोस्तों नोयान की प्यास यही खत्म नहीं होती, और ये कमांडर आरस को भी शहीद कर देता है, जो कि इस्लाम कबूल कर चुका था। मुसलसल मुसलमानों को जानी व माली नुकसान पहुंचाने के बाद भी जब नोयान कामयाब ना हो सका तो हलाकू खान मरगान के साथ मिलके नोयान को कत्ल करवा देता है। ताहम ये सीन ड्रामा में दिखाया नहीं जाता। तो दोस्तों ये थे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में दिखाए जाने वाले मंगोलों के 10 सबसे खतरनाक तरीन ऐसे कमांडर्स जो अर्तुगरुल गाजी की जान लेने पे तुले रहे। तो इन सब में से कौन सा कमांडर आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। मुझे ना अभी तक मैंने जितना भी देख लिया है सीरियल है ना, तो मुझे नहीं लगता कि नोयान से ज्यादा डेंजरस कोई है। मुझे लगता है नोयान अभी तक सबसे ज्यादा डेंजरस है। उसकी एंट्री भी इतनी जबरदस्त थी ना, जो वो सराय में होता है और यहाँ तक उसने हुडी टाइप पहना होता है कुछ, और वो तबला बजाने वाला उसके साथ होता है, बहुत ही खतरनाक। और वो शक्ल से भी, मैं तो ना जब से उसको देखा मुझे लगता है यार वो इंडियन या पाकिस्तानी, मतलब वो एशियन लुक देता है, वो कहीं से भी मतलब बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, और बड़ा देखा देखा फेस लगता है उसका। मुझे ऐसे लग रहा था मैंने शायद उसकी कोई मूवी या कुछ देखा हुआ है पहले नोयान का, बट बड़ी जबरदस्त एक्टिंग है। और जेन्युइनली अभी मैंने 5-6 एपिसोड में देखा है उसको, और मुझे लग रहा है कि वो तुर्गुत कह रही हूँ, जो है हमारे अर्तुगरुल गाजी, हाँ अर्तुगरुल गाजी की पूरी टक्कर का लग रहा है वो मुझे। और यस, जो टॉप 3 थे अभी तक वो इंट्रोड्यूस भी हो चुके हैं सेकेंड सीजन में, और तीनों ही बहुत खतरनाक हैं। बाकी तो अब देखते देखते बनेगा कि आगे क्या क्या आता है। बट यस, 10 दुश्मन और अभी तक की जो स्टोरी इन्होंने बताई है वो देख के ये तो पता चल गया कि
ये वाला भी बहुत स्ट्रगलिंग सीजन होगा अर्तुगरुल गाजी और उसकी फैमिली के लिए, और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। सो मुझे बहुत मजा आया। आपकी क्या ओपिनियन है मंगोल्स के जो खतरनाक विलेंस है उनके बारे में? आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा खतरनाक होने वाला है? तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल अगर अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस आप ऐसी सजेस्ट करते रहे, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। सो टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।